सती सुलोचना की कथा। रामायण के अनुसार सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए युद्ध में मेघनाद का वध हुआ और उसके कटे हुए सिर को श्रीराम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपनी सास मंदोदरी से पति का सिर लाने की प्रार्थना की। तब मंदोदरी ने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का सिर ले आए। पर इससे पहले ये जानिए कि मेघनाद के वध के समय हुआ क्या था। मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जब युद्ध भूमि में जाने लगे, तब राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि रण में जाकर तुम अपनी वीरता से मेघनाद का वध कर दोगे, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर न गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का विध्वंस हो जाएगा। लक्ष्मण ने रणभूमि में ऐसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को श्री राम के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास गिरी। सुलोचना अत्यंत दुख से विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है ये भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो, ऐसे में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। उस भुजा में सुलोचना ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्रिय, ये भुजा मेरी ही है। युद्ध में लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न है। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरा अंत हो गया। मेरा सिर श्री राम के पास है। ये पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना दुखी हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर रावण की पत्नी मंदोदरी ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, वह वीरगति को प्राप्त हुआ है। सुलोचना ने निश्चय किया कि अब वह पति की चिता के साथ सती हो जाएगी। किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती। मंदोदरी से उसने अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा। तब मंदोदरी ने उत्तर दिया, पुत्री, तुम स्वयं ही राम के पास जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जहाँ बाल ब्रह्मचारी हनुमान, जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नीव्रती भगवान श्री राम हैं, वहाँ जाने से तुम्हें डरना नहीं चाहिए। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्रीराम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के श्रेष्ठ योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि के विधान को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना राम की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित न करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम परम सती हो। अपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, प्रभु, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तब श्रीराम ने तुरंत ससम्मान मेघनाद का सिर मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय द्रवित हो गया। उसकी रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, आप भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को मारने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता हैं और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली हूँ। पर मेरे पति पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे, इसी से मेरी शक्ति कमजोर पड़ गई। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को ये कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाद का शीश श्रीराम के शिविर में है।
सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली आई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है फिर तो ये कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मन करो मित्र, यदि वह चाहे तो ये कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। सुलोचना श्रीराम की बात सुनकर उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का ये निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। ये देखकर सभी दंग रह गए। तब सभी ने सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता नारी की शक्ति समझ चुके थे। तब सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनके साथ सती होने जा रही हूँ, इसीलिए आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। दोस्तों, ये थी सती सुलोचना की कथा।